दहेज मांगते मांगते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 लोगों को बरी कर दिया। ये एक बहुत चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि बहुओं को जब अपने परिवार वालों के साथ में नहीं रहना होता है, मतलब अपने ससुराल वालों के साथ में नहीं रहना होता है, तो उनके पास एक हथियार होता है, दहेज प्रताड़ना। वो जाकर के थाने पर एफआईआर दर्ज करवा देती है, जिसके बाद में मामला माननीय न्यायालय के सामने आता है और माननीय न्यायालय के द्वारा या तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है या उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा ही मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, जहां पर एक महिला को आग लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे मामले में 17 आरोपी पुलिस के द्वारा बनाए गए थे और वो मामला जब निचली अदालत से सेशन से हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन 17 के 17 आरोपियों को उस मामले से बरी कर दिया। साथ में ये भी कहा कि जो अभियोजन है उसे अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है। और अगर हम लोग बचाव का पक्ष देखें, तो उस बचाव के पक्ष को भी हमें तथ्य को मानना भी पड़ेगा। अब अगर अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहता है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे सजा देते हैं। अब इस मामले में हुआ ये था कि जो अभियोजन है उसने जो सबूत माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए थे वो पर्याप्त नहीं थे। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो सबूत हमारे सामने आए हैं वह पर्याप्त नहीं है कि हम इस व्यक्ति को या इसके परिवार वालों को दहेज प्रताड़ना या दहेज हत्या के मामले में दोषी पाएं और इसे सजा सुनाएं। ऐसे में 26 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह भी टिप्पणी करी कि 26 वर्ष के इस व्यक्ति के संघर्ष को बड़ी विडंबना के साथ देखा जाना चाहिए और हमें चिंता है कि न्याय जगत में हम लोग इतना समय इस व्यक्ति को न्याय देने में लगा चुके हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी तर्क दिया, ये भी कहा कि भैया देखो, अगर जो अभियोजन है वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पा रहा है और बचाव पक्ष अपना कुछ तर्क दे रहा है, तो हमें दोनों के तर्क को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और हमेशा संदेह का लाभ आरोपी को ही दिया जाता है। इसी कारण से हम 17 लोगों को इस मामले से बरी कर रहे हैं। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया जो दहेज हत्या वाला मामला है, हम इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेते हैं, ये गंभीर विषय है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मामला साबित ही ना हो रहा हो, फिर भी व्यक्ति और उसके परिवार को दोषी मान लिया जाए। और व्यक्ति तो ठीक है, मतलब पति तो ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन फिर भी पति के रिश्तेदार जो हैं वह केवल उस व्यक्ति के रिश्तेदार हैं। इस आधार पर उन्हें दहेज प्रताड़ना या दहेज मृत्यु वाले मामले में दोषी मान लेना न्याय जगत के लिए संभव नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हर व्यक्ति का एक अलग रोल होना चाहिए। मतलब काका ने कुछ और किया, काकी ने कुछ और किया। मतलब मान लो कि आपके मामले में आपसे काकी कह रही हैं कि तुम 10 तोला सोना नहीं लेकर के आई, काका कह रहे हैं कि तुम 10 तोला सोना नहीं लेकर के आए, आपके ससुर साहब कह रहे हैं कि भैया हमने आपके पिताजी से गाड़ी मांगी थी, उन्होंने गाड़ी नहीं दी। मतलब हर व्यक्ति का आपको दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया होना जरूरी है। मतलब अगर आप थाने पर जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें ये ज़रूर देखना कि भैया आपने जो एफआईआर लिखवाई है, आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखाई है, उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग रोल है या नहीं है, या फिर सभी को कंबाइन करके लिख दिया गया कि सभी लोग दहेज मांग रहे थे। अगर सभी का ये लिखा गया है कि सभी लोग दहेज मांग रहे थे, तो माननीय न्यायालय का ये फैसला आपके काम हो सकता है, आपके काम आ सकता है। इस वीडियो को लीगल अवेयरनेस के तौर पर शेयर करना। और मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि भैया देखो, दहेज मांगना, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि नैतिकता के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर आप लोगों को ना दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए। क्योंकि भैया अगर आप बेटे की तरफ से हो और दहेज ले रहे हो सकता है कि आपको बेटी की तरफ से दहेज देना भी पड़े। तो जो समाज है उसे हम इम्बैलेंस ना करें, हम बैलेंस करके समाज को चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दहेज लेना अपराध तो है ही, पाप भी है। इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर सभी के साथ में शेयर करना, सभी को लीगली अवेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।